करने के लिए जाएगा और मेकअप लगा के जाएगा तो फिर आपके साथ गलत हो रहा तो फिर आपको उतना समय कहाँ से मिल रहा है, समय कैसे मिल रहा है आपको, ये सोचने वाला गया है फेसबुक में। और वहाँ साफ तौर पे लिखा गया है कि ये दोनों बहनों को आप लोगों का हमारे साथ शादी करा दीजिए तब आप लोग एसटी बन जाइएगा। अब आप बता, इतना दिन तक कोई पर्सनल पे गया नहीं था। पर्सनल पे अगर सबसे पहले किसी का गया है तो मेरा और पूजा महतो का गया है। जो अभी जो सूची में सूचीबद्ध है वो लोग जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन उन लोग को यहाँ पर उकसाया जा रहा है, उन लोग को बरगलाया जा रहा है। बाकी यहाँ यंत्र है, बस कुछ लोगों के द्वारा मोहरा बनाया जा रहा है और इसमें सीधा सीधी जयराम महतो को लाया जा रहा है बीच में, उनका ग्राफ गिराने के लिए। लेकिन ये चिकन कैसे हुआ, यहाँ पर किसी का मुंह नहीं खुलेगा। यहाँ पर जहाँ 5th शेड्यूल रहता है वहाँ 4 मंजिला से बड़ा घर नहीं बनता, यहाँ इतना मंजिल बड़ा बड़ा घर कैसे बन गया यहाँ पर। और जहाँ 5th शेड्यूल में हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है फायर ब्रिगेड, जो कि इनको परिचय की जरूरत नहीं है, आप लोग इनको जानते होंगे, फिर भी मैं आपको परिचय दे देती हूँ। बेबी महतो जी इस वक्त हमारे साथ है, जो कि अभी जेल कैंप की उपाध्यक्ष है, जो कि हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। इनसे हम डायरेक्ट जोड़ेंगे, विभिन्न मुद्दों पर हम बात करेंगे और जानते हैं कि इनका क्या कहना है। विभिन्न मुद्दों के साथ हम इनसे सीधा जुड़ते हैं। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आपको जोहार और बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके चैनल के माध्यम से सभी को मेरा जोहार। अभी जो आदिवासी और कुर्मी समाज के बीच में जो विवाद चल रहा है उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ पर इसको विवाद ये क्रिएट किया जा रहा है जानबूझ के, क्योंकि यहाँ पर विवाद होने का कोई चांस ही नहीं है और विवाद होने का कोई बातें नहीं है। यहाँ जो कुर्मी समुदाय है, जो वो लोग रेल टेका किए थे, यानी कि हम लोग रेल टेका किए थे, हम लोग केंद्र सरकार को संदेश पहुंचाने के लिए कि हमें जो शेड्यूल ट्राइब से हटाया गया है सूची से, तो उस सूची में शामिल कराने के लिए। और यहाँ पर जो अभी जो सूची में सूचीबद्ध है वो लोग जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलन उन लोग को यहाँ पर उकसाया जा रहा है और उन लोग को बरगलाया जा रहा है। बाकी यहाँ देखिए, जातिवाद का कोई यहाँ पर हुआ ही नहीं, और कुर्मी समुदाय का कोई भी व्यक्ति जातिवाद को लेकर के कुछ बोला ही नहीं है, और वो लोग जातिवाद कर रहे हैं, यानी कि उन लोग को उकसाया जा रहा है। ये एक राजनीतिक एजेंडा है जी। हम बात करेंगे निशा भगत की, जो कि जेल कैंप पार्टी में ही रह चुकी है। अब वो जेल कैंप से निकल चुकी है और उसके बाद न जाने जेल कैंप के बारे में क्या कह रही है। और उनका ये भी कहना है कि जयराम महतो जो कि वो कुर्मियों के लिए ही बने हैं, आदिवासियों के लिए, बस वो आदिवासियों के लिए काम कर रही है, बस उनका कहना है, ढोंग कर रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत गहराई से सोचने वाली बात है। जब तक वो जेल कैंप में थी तब तक उनको दिखता था कि एकमात्र अगर आदिवासी के लिए कोई आवाज उठा रहे हैं तो जयराम महतो ही उठा रहे हैं और कोई नहीं उठा रहे हैं। तब तक उनको हकीकत चीज दिखता था आंखों से, और जैसे ही वहां से हट गई तब उनको दिखने लगा कि वो आवाज नहीं उठा रहे। सबसे पहले तो वो अपना लिस्ट गिना दे कि वो आदिवासी का हितैषी में आज तक कितना काम की है, कौन सा आदिवासी को न्याय दिलाई है, आदिवासी के लिए कहाँ कहाँ आवाज उठाई है। और जयराम महतो का तो ये अनगिनत है, इनका तो लिस्ट देने का जरूरत ही नहीं है। पूरा पब्लिक देख रहा, सब कोई देख रहा है कि अगर अभी जब से झारखंड अलग हुआ है, आदिवासी को लेकर के अगर कोई विधानसभा के अंदर बात रखा है कोई विधायक, तो एकमात्र डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो ने रखा है बात। और बाकी जितने भी है, खाली आदिवासी हितैषी बोलने से नहीं होता है। आदिवासी हितैषी अगर वकई में है तो फिर सूर्य नारायण हांसदा का जो है इनकाउंटर वाला, उसमें उसको न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं आए वो लोग? आदिवासियों के साथ इतना अत्याचार हो रहा है, वो न्याय दिलाने के लिए क्यों नहीं आए? कल आप देखिएगा कि रामगढ़ में जो जुलूस निकला था, ये जुलूस 21-22 तारीख का दिन क्यों नहीं दिखा था, जब रामगढ़ का एक फैक्ट्री में एक आदिवासी भाई का मौत हो जाता है, उनको न्याय दिलाने के लिए, मुआवजा दिलाने के लिए भीड़ क्यों नहीं आता है? तो फिर कैसे कह सकते कि आदिवासी हितैषी? आदिवासी भाई लोग हमारे झारखंड के काफी भोले भाले हैं, उन लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। और ये राजनीतिक, बहुत बड़ा राजनीतिक षड्यंत्र है, बस कुछ लोगों के द्वारा मोहरा बनाया जा रहा है और इसमें सीधा सीधी जयराम महतो को लाया जा रहा है बीच में, उनका ग्राफ गिराने के लिए। लेकिन ये चीज सोचिएगा कि ग्राफ गिरता नहीं है, जितना विरोध होता है उतना ऊंचा होता है। जी, कल का जो जुलूस निकला उसमें टाइगर को, मतलब कि जो होता है उनके पुतले का, टाइगर को, रियल टाइगर के पुतले को लटका कर उनको बताया गया है कि हमारे द्वारा शिकार किया गया है। उस पर आप क्या कहेंगे? यही वाला सबसे सोचने वाला बात है। सोचने वाला बात यही है कि ये राजनीतिक मुद्दा है, राजनीतिक मुद्दा है, वो लोग राजनीतिक एजेंडा है वो लोग का, इसीलिए वो लोग, बाकी जो लोग वहाँ टाइगर को लटकाए थे ना, जो टाइगर का चित्र को, तो वो उन लोग को शायद जानकारी भी नहीं होगा कि टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु है।
और राष्ट्रीय पशु का वहाँ पर अपमान हो रहा है। उन लोग को जयराम महतो को टाइगर जयराम महतो बोला जाता है, इसलिए वो लोग क्या किया ना, टाइगर को लटका दिया, उसके अंदर में उसके ऊपर में तीर भोग के वहाँ पर ब्लड का दिखा करके कलर डाल करके वहाँ पर दिखाया गया उस चीज़ को। तो ये बहुत गलत है। उन लोग को इस चीज़ का जानकारी है ही नहीं। अगर जानकारी होता तो शायद ये चीज़ नहीं करते। और वहाँ पर आप देखिएगा उस विरोध प्रदर्शन में खाली जयराम महतो, बेबी महतो, पूजा महतो, ये तीन नाम लिया जा रहा था। और उन लोग क्या बोल रहे थे कि हम लोग कुर्मियों के विरोध में। अगर कुर्मी का विरोध होता तो फिर वहाँ टाइगर का ही नाम क्यों लिया जाता? और वहाँ टाइगर हमारा राष्ट्रीय पशु का कहीं ना अपमान क्यों? कहीं ये जो कल का विरोध प्रदर्शन कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप लोग के लिए किया गया, कह सकते हैं। इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली, वहाँ डायरेक्टली नाम लिया जा रहा था। और इनडायरेक्ट वो लोग जाने अनजाने में हमारे राष्ट्रीय पशु का अपमान किया है। जी, उसमें छोटे छोटे बच्चे भी शामिल है, यहाँ तक कि जो बच्चे पढ़ाई करने के लिए जाना चाहिए, जो बोलने नहीं आता, वो भी टाइगर का नाम लेके बोल रहे कि हम टाइगर का शिकार करेंगे, टाइगर क्या है, ये वो इस प्रकार की बातें रख रही छोटे छोटे बच्चे। तो यही तो सोचने वाली बात है। अभी अभी बोले कि हमारे झारखंड के जितने भी आदिवासी भाई लोग हैं बहुत भोले वाले हैं। उन लोग को जिस दिशा पे लेके जाइएगा वो लोग उस दिशा पे लेके जाएंगे। कुछ लोग अपना महत्वाकांक्षा के लिए उन लोगों को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तीसरा पर्सन कोई है जो इन लोग का कंधा पे बंदूक रख के गोली चला रहा है। क्या लगता है कौन है वो तीसरा पर्सन? वो तो वही लोग जानेंगे जो लोग यहाँ पर राजनीतिक एजेंडा बना के लोगों को बरगला रहे हैं, जातिवाद करवा रहे हैं। जी जी है जो कि इन पे बयान भी दी थी कि कुर्मी समाज के द्वारा किया, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ सबसे पहली बात तो समाज का बात आना ही नहीं चाहिए। वो जिस तरीके से बोल रही है, आप देखिए कि मेरा भी जहाँ जहाँ वीडियो जा रहा है वहाँ पर भी गलत तरीके से लिखा जा रहा है। तो क्या इसका मतलब यहाँ पर हम भी बोल देंगे कि वो लोग ऐसे ऐसे बोल रहे हैं? ये नहीं, यहाँ पर ये बरगलाने का काम किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, लोगों को अगर दिख रहा है, आंदोलन करना मतलब क्या होता है? आंदोलन करने का मतलब आप उस चीज़ में शोषित हो रहे हैं, आपके साथ गलत हो रहा है। तो भाई जाहिर सी बात है, कोई गलत चीज़ का आंदोलन करने के लिए जाएगा और मेकअप लगा के जाएगा तो फिर आपके साथ गलत हो रहा, तो फिर आपको उतना समय कहाँ से मिल रहा है? समय कैसे मिल रहा है आपको? ये सोचने वाला बात है। जी, और हम बात करेंगे जैसे कि कहीं न कहीं ये आप लोग का संगठन का विवाद चल रहा था कि आपको कुर्मी लोग को एसटी-एससी में शामिल होना था, इसके विरोध कर रहे हैं। पर कहीं न कहीं आप लोग की जो चीज़ें होती हैं, पर्सनल चीज़ें बाहर निकल रही, सोशल मीडिया पे ऐसा हो रहा है जैसे कि अभी ये हो गया मेकअप वाला कुर्मी समाज के द्वारा आदिवासी महिलाओं के लिए बोला गया मेकअप करके आती है। इस प्रकार से तमाम पुरानी जो पास्ट की चीज़ें उसको निकाल के सोशल मीडिया पे शेयर किया जा रहा है, उस पर आप क्या कहेंगे? आदिवासी महिलाओं को ऐसा नहीं कह सकते। दोनों तरफ से ये चीज़ें हो रही हैं। महिलाओं को ये नहीं कह सकते हैं आप यहाँ कह सकते हैं कि महिला, देखिए महिलाओं को नहीं किया है कोई, बस एक महिला को वहाँ पर लिखा है शायद। जी, जी। बाकी महिलाओं को नहीं, तो यहाँ महिलाओं को नहीं जोड़ सकते हैं आप, एक महिला को किया है शायद। सबको अब देखिए, किसी का बहन बेटी का बारे में कोई उल्टा सीधा कुछ एकदम पर ऐसे कहीं न भी कहीं ये पर्सनल चीज़ें पे उतर आई है। एकदम ये भी बात जो ऐसे शब्द जो कि बयान में बोला नहीं जा सकता है, मीडिया में बोला नहीं जा सकता, वैसे वैसे शब्द अगर कोई बोल रहा है, कोई लिख रहा, तो हो सके कोई अगर गुस्से से बोल दिया तो कोई एक व्यक्ति बोला होगा, लेकिन ये पर्सनल पे नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर जा रहा तो दोनों ही तरफ से जा रहा है, तो दोनों तरफ से किसी को पर्सनल पे नहीं जाना नहीं तो चाहिए। ये विवाद कैसा होगा जब विवाद एक होता है, अगर प्रोफेशनली ढंग से देखा जाए तो उस चीज की विवाद होना चाहिए। ये अपनी पर्सनल लाइफ स्टाइल पे आ गया ये बातें, इस पर आप क्या कहेंगे? किधर क्या चीज का विवाद है? लाइफ स्टाइल पे जाना तो शुरुआत किसने किया है? अगला अगर मैं किसी का लाइफ स्टाइल पे जाऊंगी और पर्सनल कहूंगी तो जाहिर सी बात है मेरे बारे में भी कोई कहेगा पर्सनल पे, लाइफ स्टाइल पे। लेकिन यही चीज़ है कि किसी का पर्सनल पे जाना चाहिए नहीं। और दूसरा बात है, जैसे जिस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं पर्सनल पे जाया जा रहा है, शुरुआती में देखिएगा कि जिस दिन पर्सनल का बात किया गया उतना दिन तक कोई पर्सनल पे गया नहीं था। पर्सनल सबसे पहले किसी का गया है तो मेरा और पूजा महतो का गया है। फोटो को डाला गया है फेसबुक में और वहाँ साफ तौर पे लिखा गया है कि ये दोनों बहनों को आप लोगों का हमारे साथ शादी करा दीजिए, तब आप लोग एसटी बन जाइएगा। अब आप बताइए, जो एसटी में है एक जाति है नहीं, अनेक जाति है, तो वो जो अनेक जाति है, वो अनेक जाति में सबका अलग अलग जाति है। अभी मान लीजिए कि जो उराम है, क्या उराम संथाल में शादी करते हैं?
बेटी को नहीं। संथाल संथाल में ही, उराम उराम में ही, मुंडा मुंडा में ही शादी करते हैं। एसटी इसका मतलब नहीं है कि उराम मुंडा में शादी करेगा, मुंडा संथाल में शादी करेगा, वो संथाल में शादी करेगा। ये तो उन लोग के अंदर भी नहीं होता है, तो फिर वो लोग किस बेसिक पे हम लोग का इस चीज पे चले जाते हैं? ये तो बहुत सोचने वाला बात है। उससे भी बड़ा बात है कि इतना गंदा तरीके से, अगर आपको यकीन नहीं होता है, कभी मेरा वीडियो जहाँ पर रहेगा, मेरा इंस्टाग्राम में झांक करके एक बार जा करके देख लीजिएगा आप लोग कि कितना हम एक भी डिलीट नहीं किए। इसलिए नहीं किए कि जो लोग चीख चीख के कहती हैं कि हमें वैसे परवरिश नहीं किया गया कि हम लोग गंदा लिखते हैं। एक बार जाके देखिएगा कि गंदा से भी गंदा जो वाला वर्ड होता है, जो कि जुबान से बोला नहीं जाता, उससे भी गंदा लिखा गया है। तो उस चीज को हम लोग मायने नहीं, मतलब ही नहीं रखते उस चीज से, क्योंकि जो व्यक्ति लिख रहा है वो उसका मानसिकता है, वो उसका दिमाग का सोच है, विचार है, इसलिए वो लिख रहा। हमारे दिमाग में वो चीज नहीं है। जी बिल्कुल, हर वीडियो पे मैं बोलती हूँ, हर बाइट पे, हर जगह जयराम दादा, मैं राखी भी बांधती हूँ, मैं उनको जयराम दादा कहती हूँ। मैं देखिएगा कि करम भी जब भी होता है, करम भाई बहन का त्योहार होता है, हर करम में मेरा स्टेटस देखिएगा, स्टोरी देखिएगा, जयराम दादा भी हर मंच पे छोटी बहन या फिर बेबी दीदी बोल के बोलते हैं, लेकिन जयराम दादा भाई बहन का रिश्ता तक को नहीं छोड़ा गया, उनके साथ भी फोटो अभी मान लीजिए एक ही पार्टी से हैं, एक मंच में रहेंगे, फोटो साथ में आएगा, उस फोटो को फेसबुक में डाल करके गंदा तरीके से लिखा जाता है। जी, अगर हम बात करें तो यहाँ पे एजुकेशन की भी बात चल रही कि कुर्मी समाज से उनको बोलते कि तुमको पढ़ने की जरूरत है, और उनके द्वारा कहना है कि तुम पढ़ लो। इस पर क्या करेंगे? सबसे पहले तो बयान वही लोग का आया था ये चीज का कि हम लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, कुर्मी समाज के जितने भी लोग हैं वो लोग पढ़े लिख के आगे बढ़ चुके हैं। तो अगर उसमें कोई बोल दिया, बयान दे दिया कि पढ़ने का जरूरत है, तो यहाँ गलत किया। खुद ही बोले वो लोग कि हम लोग पढ़े। सवाल रहेगा जैसे कि जब नेमरा गांव की हम बात करें तो वो उस तरह से डेवलप नहीं था कि लोग वहाँ पे जा सके, किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं थी। पर जब शिबू सोरेन जी के साथ उनका देहांत हुआ, उसके बाद वो अचानक से बहुत ज्यादा तरक्की कर गया। इस तरह का ये तो मैं सबसे पहले यही कहूंगी कि जो कल रामगढ़ में जो भीड़ दिखा, वो भीड़ को मुख्यमंत्री को घेरना चाहिए, मुख्यमंत्री पर जाके घेरना चाहिए कि एक दिन में आप रोड बना लिए, 10 दिन में 10 कर्मा होता, 10 दिन में आप इतना कुछ कर लिए नेमरा गांव के लिए, तो फिर हमारे गांव घर के लोग, हमारे गांव घर के बच्चा शिक्षित क्यों नहीं हो पा रहे? ये घेरना चाहिए उन लोगों को। जब हम लोग इसको लेकर के, देखिए इस सब बात को लेकर के हम लोग हमेशा सरकार के पास जाते हैं, आंदोलन करते हैं, और सरकार अगर चाहेगी तो सरकार 1 महीना में पूरा झारखंड को सुधार सकती है, लेकिन सरकार चाहता ही नहीं है झारखंड को सुधारना। जो सरकार में है, सत्ता का लालच है, उन लोग का बस एक ही चीज है कि बाकी सब झंडा ढोए, हमारा बेटा पीढ़ी पीढ़ी हमारा विधायक मंत्री। अगर हम बात करें तो राज्य सरकार की भी बयान आई थी कि पहले हमको तो मिल जाने दो रास्ता, तब हम आपको कहाँ घुसाएंगे। इस प्रकार की बयान आई थी कि हमें जगह नहीं मिला तो आपको हम जगह कहाँ से देंगे। इस पर आता है अब राज्य सरकार को और कौन सा जगह मिलना चाहिए? 2019 में सरकार बना था, फिर 2024 में दोबारा सरकार बना, तो फिर उनको और कौन सा जगह चाहिए? वो तो मुख्यमंत्री में है, फिर और उनको कौन सा जगह चाहिए? आदिवासियों की अधिकार की बात की थी उन्होंने। ये आदिवासियों को जगह मिल जाए तब हम आपको जगह देंगे, हमें नहीं मिल रहा तो हम आपको कहाँ से देंगे? यही होता है दोहरा नीति। उनको कौन सा जगह चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है कि उनको जगह कौन सा चाहिए। जब से वो सरकार पे आए हैं, जब से सरकार बना है, तब से आदिवासियों का ही जमीन पे तो हनन किया जा रहा है, आदिवासियों का जमीन को ही तो लूटा जा रहा है, आदिवासियों को ब्लैंक पेपर में साइन करवा के जमीन को लिया जा रहा है। फिर उसके बाद ये जो रांची जिला है, झारखंड राज्य का 13 गो जिला 5th शेड्यूल में आता है, ये रांची जिला भी 5th शेड्यूल में आता है। 5th शेड्यूल का मतलब क्या होता है कि नगर निगम नहीं बन सकता है। यहाँ नगर निगम कैसे हुआ? यहाँ पर किसी का मुंह नहीं खुलेगा। यहाँ पर जहाँ 5th शेड्यूल रहता है वहाँ 4 मंजिला से बड़ा घर नहीं बनता, यहाँ इतना मंजिल बड़ा बड़ा घर कैसे बन गया यहाँ पर? और जहाँ 5th शेड्यूल में आता है वहाँ बाहर के लोग आकर के जमीन नहीं ले सकते। ये सब कैसे हो रहा है? यहाँ किसी का मुंह नहीं खोलेगा। मुंह खोलेगा वहीं पर कि जयराम मातो कहीं अपना समाज के बारे में कैसे बात कर सकता है, वो क्यों अपना समाज के लिए खड़ा हो सकता है? भाई जो व्यक्ति अगर वो अभिमाननीय है तो वो पूरा झारखंड के लिए लड़ रहे हैं, तो अपना समाज के लिए भी वो लड़ेंगे। जी, ये थे हमारे साथ बेबी महतो, जो कि उन्होंने बताया तमाम मुद्दों पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है। अब देखने वाली बात हुई कि क्या कुर्मी समाज और आदिवासी समाज का जो विवाद है वो थमता है या नहीं, या फिर इसी प्रकार से वो चलती रहती। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे अपडेट के लिए बने रहे न्यूज़ रांची मेल के साथ। धन्यवाद।